द्वारा एक नेत्र शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि नगरपालिका अध्यक्ष नेहा अवस्थी ने डॉक्टर मेहरे की फोटो पर पुष्प चढ़ाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया, जिसमें आंखों की निःशुल्क जांच की गई व जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क दवाइयां व चश्मा का वितरण किया गया और लोगों को ऑपरेशन की उचित सलाह दी गई। आंख अस्पताल में मोतियाबिंद व सबल बाई आंख में पर्दे की बीमारी का उपचार करने के बारे में बताया गया। बच्चों के डॉक्टर दीपक कनाडे ने बताया कि नेत्र एवं पुतली प्रतिरोपण की सुविधा है। आयुष्मान कार्ड धारक मरीजों की निःशुल्क ऑपरेशन की सुविधा, 0 से 18 वर्ष तक के बच्चों के ऑपरेशन में 10 से 15 हजार की छूट दी जाएगी एवं आंखों के पर्दों की जांच आधुनिक मशीनों के द्वारा की जाएगी। कार्यक्रम में डॉक्टर कर्नल मधु भदौरिया, मुख्य चिकित्सा अधिकारी 10 सीतापुर आंख अस्पताल ट्रस्ट, कर्नल रणवीर सिंह भदौरिया, प्रशासक आंख अस्पताल ट्रस्ट मौजूद रहे। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष नेहा अवस्थी ने नगर पालिका से अपील की अपनी अपनी आंखों की जांच शिविर में अवश्य कराए। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि मुनेंद्र अवस्थी ने आंख अस्पताल के बारे में बताया कि सीतापुर का आंख अस्पताल को पूरे विश्व में जाना जाता। दीपक, रणवीर सिंह भदौरिया, रोहित श्रीवास्तव, वीरेंद्र सिंह, शिवम कुमार, कुलदीप सिंह, निर्मल कुमार, अमित सिंह, अजर गाजी, डॉक्टर अनुभव सिंह, डॉक्टर अशीमा, डॉक्टर आशीष कुमार, हर्षित शुक्ला, आशीष मिथिलेश, श्वेता यादव, दीक्षा, तान्या, मुकेश कुमार, मोहम्मद दीन, शैलेंद्र शुक्ला। सीतापुर की चेयरमैन नेहा अवस्थी ने आज एक गोल पार्क में निःशुल्क आंख अस्पताल के द्वारा एक कैंप का आयोजन करवाया। वह शिविर जिसमें हजारों लोग अपने नेत्रों को दिखाने के लिए आए। सीतापुर से सुरेंद्र तिवारी, ब्यूरो चीफ, कैमरामैन खुशी राम। परिषद की तरफ से आई कैंप लगाया गया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कि आपने जनता के लिए बहुत कार्य किए हैं, बहुत इस सांसदीय चुनाव में भी आपने बहुत मेहनत की, आप क्या कहेंगे? नमस्कार भाई साहब, आज जो है यहाँ विजय लक्ष्मी नगर स्थित पार्क में सीतापुर आंख अस्पताल की तरफ से एक निःशुल्क चेकअप कैंप लगाया गया है, जहाँ पर मुफ्त रजिस्ट्रेशन हो रहा है और उसके बाद आपकी आँख की जो स्वास्थ्य है उसको डॉक्टर द्वारा यहाँ चेकअप हो रहा है। और उसमें विजय लक्ष्मी नगर और आसपास के लोहारबाग हर जगह से सभी लोग, पूरे शहर से भी, नगर से भी काफ़ी लोग यहाँ उपस्थित हो रहे हैं। अभी शुरू हुआ है और 6 साढ़े 6 बजे तक टाइमिंग है इसकी यहाँ पर, तो 8 बजे तक रहेगा। तो मेरा आग्रह भी रहेगा आपके चैनल की तरफ से कि आप इस चीज़ का लाभ उठाने के लिए विजय लक्ष्मी नगर पार्क पानी टंकी वाले पे आएँ और आकर के इसका लाभ उठाएं। यहाँ सभी प्रशिक्षित डॉक्टर्स वगैरह सब उपलब्ध हैं और इस तरीके के कैंप हमारे नगरवासियों के स्वास्थ्य के लिए भी ज़रूरी हैं और अवेयरनेस के लिए भी ज़रूरी हैं। आँख की पूरी चेकअप यहाँ पे आँख अस्पताल द्वारा कराई जा रही है। धन्यवाद। कैसे किया जाता है हमें बताएं? जी, सबसे पहले तो ये मशीन सबसे बड़ा इसमें प्लस पॉइंट जो है, ये मेड इन इंडिया मशीन है, जो भारत के लिए सबसे गौरव की बात है कि ये हिंदुस्तान में बनी हुई मशीन है। बेंगलोर में इसका रेमेडियो नाम की कंपनी है जिसने ये बनाती है। अब जैसे इससे पहले भी बता चुके हैं कि अगर इससे पहले रेटिना का अगर इलाज करना रहता था, रेटिना देखना, आँख का पर्दा देखने की ज़रूरत रहती थी, तो डायलेट करना पड़ता था, जिससे पेशेंट को 1.5 से 2 घंटे अगले दिखता नहीं था। ये मशीन की वजह से अभी ऐसा हुआ है कि बिना डायलेट किए हुए ही हम पेशेंट के रेटिना या पर्दे का पूरा फोटो देख सकते हैं। ये हुई पहली बात। दूसरी बात, इसमें रेटिना के अलावा ग्लोकोमा नाम की जो बीमारी है, जिसको सबलबाई भी जो बोलते हैं, उसका भी जो इलाज है या सबलबाई है या नहीं, ये इस पर से जानकारी मिल सकती है। इसमें AI नाम की जो आजकल चीज़ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो इसके अंदर इनबिल्ट है। हिंदुस्तान में ऐसी कई मशीनें हैं, इसकी हिंदुस्तान में जितने भी फ़ोटोज़ निकलते हैं वो पूरे क्लाउड पे अपलोड होते हैं और वहाँ पे जो हमारे डॉक्टर हिंदुस्तान में से हर कोने में से जो इसका इलाज करते हैं, जो करते हैं, उस पर से AI अपना खुद का
इंटेलिजेंस डेवलप करता है। और जैसे ही मैं इसके ऊपर किसी व्यक्ति की फ़ोटो खींचूँ, अगर उसमें कोई भी बीमारी का शक हो तो AI या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको बता देता है कि ये ग्लोकोमा सस्पेक्ट है या रेटिना सस्पेक्ट है, जो अभी तक पेशेंट को हॉस्पिटल में या मतलब वहाँ पे जाए बगैर नहीं पता लगता था। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज इस मशीन का ये है। और जैसे इससे पहले भी आपको बता चुके हैं कि सीतापुर नहीं, सीतापुर के अड़ोस पड़ोस के 7-8 ज़िले में कहीं पे भी ये मशीन नहीं है। हर जगह पेशेंट को आपको डायलेट ही करना पड़ता है, जो हम कैंपों में नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, इसमें कितना समय लगता है, क्या खर्चा इसका आता है? खर्चा यानी आप इसकी कॉस्टिंग कुछ नहीं, इसकी नहीं, जो इसका इसके माध्यम से इलाज किया जाता है। इसका इलाज जो होता है वो आपके बीमारी पे डिपेंड रहता है। अगर रेटिना की बीमारी है, ग्लोकोमा की बीमारी है, तो रेटिना में तो आपको इंजेक्शन से भी शुरुआत हो सकती है, जो सर्जरी तक जा सकता है। ग्लोकोमा का भी वैसा ही है, आपको दवाई से भी हो सकता है या सर्जरी तक जा सकता है। इलाज में कितना समय लगता है? इलाज में जैसे बोला, इंजेक्शन तो आपको 3 लगाने पड़ते हैं। अगर उससे आगे जाके तो लेज़र करना पड़ता है। अगर उससे आगे बीमारी ज़्यादा बड़ी हो तो सर्जरी लग सकती है। तो इसका इलाज जैसे इंजेक्शन आपको आधे घंटे में लग जाएगा, लेज़र आधे घंटे में होता है, लेकिन सर्जरी जो होती है अगर ग्लोकोमा की या रेटिना की हो तो तकरीबन 2.5 से 3 घंटा सर्जरी में होता है। इससे हमें और क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं? इसमें जैसा बोला कि सबसे बड़ा फ़ायदा तो मुझे AI नाम की जो चीज़ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो पहले डॉक्टर के देखने के बाद ही पता लगता था कि इस पेशेंट को ये बीमारी हो सकती है, लेकिन अभी यहाँ पे अगर मेरा ऑप्टोमेट्रिस्ट भी देख रहा है तो AI की मदद से उसको पता लगता है कि ये इसको कंफर्म कर लेंगे। AI आपको बता देगा कि सस्पेक्टेड ग्लोकोमा है, सस्पेक्टेड रेटिना है। फिर हम पेशेंट को बोलते हैं कि आप अस्पताल में आइए और आपका चेकअप कराइए। डॉक्टर साहब, जैसे बताया जाता है कि आप बच्चों के लिए विशेषज्ञ हैं, तो बच्चों में ऐसा क्या है हमको सावधानी बरते हैं जिससे हमारे बच्चों में ये दिक्कतें ना आने पाए? सबसे पहली बात, जैसे कि बच्चों के लिए जो भी सर्जरी है, कम से कम 10,000 से लेकर ज़्यादा से ज़्यादा 15,000 तक अस्पताल की तरफ से छूट दी जाती है। अगर बच्चों का कैटरैक्ट सर्जरी है, कैटरैक्ट सर्जरी 0 से लेके 21 साल तक अगर बच्चों की उम्र है, कैटरैक्ट है तो 15,000 तक का अस्पताल की तरफ से छूट मिलती है। और अगर इसके अलावा कोई भी अगर बीमारी हो, वो 0 से लेके 18 तक 10,000 रुपये तक की छूट मिलती है अस्पताल की तरफ से। तो मैं आपके माध्यम के चैनल के माध्यम से सारे सीतापुर और अड़ोस पड़ोस के लोगों को ये मतलब विनती करता हूँ कि आपको बच्चों को कोई भी ऐसी आँख की बीमारी है तो आप बेझिझक आप उनको अस्पताल में ले आइए, हम उनका चेकअप करेंगे। अगर सर्जरी ज़रूरत है तो जैसे बताया कि कैटरैक्ट के लिए 15,000 तक और बाकी कोई भी बीमारी लिए 10,000 तक की अस्पताल की तरफ से छूट दी जा रही है। इसके अलावा RBS के नाम की जो चीज़ है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बाल कल्याण योजना, उसका अंतर्गत भी हम सर्जरी कराते हैं अस्पताल में, जो पूर्णतः निःशुल्क होती है या फ्री होती है। डॉक्टर साहब, अपने बच्चों के लिए आपने स्वयं की हम लोग आंखों की देखभाल कैसे करें जो हम लोग ज़्यादा स्वस्थ रह सकें? मैं बच्चों के ऊपर ज़्यादा फोकस करूंगा, क्योंकि बच्चे जैसे बोलते हैं कि कल का भविष्य है। आजकल जो स्क्रीन टाइम जिसको बोलते हैं, या मोबाइल देखना या लैपटॉप खेलना या टीवी देखना, ये बच्चों में बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से आँख की बीमारी जिसको एम्ब्लोपिया बोलते हैं, लेजी आई जिसको बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो मैं सारे पेरेंट्स को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने बच्चों का जो स्क्रीन टाइम है वो थोड़ा कम करें, ज़्यादा से ज़्यादा उनको पढ़ाई, खेलकूद इसमें ज़्यादा लगाएं। और अगर इस तरीके की कोई भी बीमारी या लक्षण आपको नज़र आए कि बच्चों की आंखों से पानी बह रहा है, बच्चों की एक आंख तिरछी होती जा रही है, एक आंख से उसको कम दिख रहा है, तो जल्द से जल्द अस्पताल लेके आके उसका चेकअप कराएं, क्योंकि अगर ये बीमारी एम्ब्लोपिया अगर बढ़ जाती है तो एक आंख की रोशनी बहुत कम होने के ज़्यादा चांसेस है। तो कृपया अपने बच्चों का ख्याल कीजिए, उनका स्क्रीन टाइम कम कीजिए, उनको खेल कूद में बढ़ावा दीजिए, और जैसे बोलता जाता है कि खाने पीने में हरी सब्जियां और विटामिन ए का ज़्यादा इस्तेमाल करें। सर, हमारे दूसरे चैनल के माध्यम से जैसे आप नगर पालिका परिषद के प्रतिनिधि हैं, आपके द्वारा जो नगर पालिका में विकास कार्य कराए जा रहे हैं, जो ये कैंप लगवाए जा रहे हैं, कंटिन्यू जनपद प्रगति पर बढ़ रहा है, इसके लिए क्या कहना चाहते हैं? इसके लिए कहना चाहते हैं कि सीतापुर का बहुत सौभाग्य है कि विश्व प्रसिद्ध जो एशिया में नंबर 1 कभी कहा जाता था और आज भी नंबर 1 ही है, ये आँख अस्पताल है जिसके संस्थापक डॉक्टर मेहरे साहब थे। कुछ ऐसी विसंगतियाँ रहीं, या कि कह लीजिए कि दुर्भाग्य रहा, बहुत साल तक ये उन विसंगतियों से लड़ता रहा ये आँख अस्पताल। उसके बाद में यहाँ कर्नल भदौरिया साहब और मैडम भदौरिया जी, जो मधु भदौरिया जी हैं, इन्होंने जब यहाँ आगे इसका चार्ज लिया और संभाला, ये हमारा आँख अस्पताल जो मृतप्राय हो रहा था वो पुनर्जीवित हुआ। उसके बाद इसने वही स्पीड ले ली
जिसकी उम्मीद डॉक्टर मेहरे साहब को थी, पूरी एशिया के लोगों, पूरे भारत के लोगों की थी कि सीतापुर का अस्पताल अपने वैभव पर पहुंचेगा। और आपके कर्नल साहब के और मैडम मधु भदौरिया के और उनके जो और स्टाफ थे, उनके प्रयास से आज आग अस्पताल उसी मुकाम पर पहुंचा है जहां पहले था। इतना प्रसिद्ध अस्पताल है कि आदरणीय मोदी जी हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, वो 2 बार अपनी स्पीच में इस आग अस्पताल का जिक्र कर चुके हैं। ये बड़ी उपलब्धि है। इससे आप सोच सकते हैं कि समाज की कितनी सेवा इस अस्पताल ने की है और भविष्य में ये सेवा करते रहेगा। आज हमारे विजयलक्ष्मी नगर पार्क में, जिसका अभी नेहा अवस्थी चेयरमैन नगर पालिका ने इसका उद्घाटन किया है, कैंप लगा के पूरे नगरवासियों को एक लाभ देने के लिए जो काम कर रहे हैं, जो जिनको कोई प्रॉब्लम होगी उनके मुफ्त मोतियाबिंद उनके ऑपरेशन भी करवाएंगे, अस्पताल में ले जाकर फ्री कराएंगे, और जो भी चेकअप होगा, जो गरीब है उनको निःशुल्क चश्मे भी बांटेंगे। ऐसा ये प्रयास कर रहे हैं जो नगर में, जिसमें हम लोगों का सिर्फ ये सहयोग है कि हम लोग यहाँ उपस्थित हैं और पार्क में बैठे हैं, और मेरा घर भी है। जगह आप लोगों ने बहुत अच्छी चुनी है, इसलिए मैंने धन्यवाद भी देता हूँ। थैंक यू।